हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई के कमलेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का लेकर आया हूँ। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों की सीयूईटी ऑनलाइन परीक्षा में आपका पूछता है, तो आप सभी को वीडियो कंप्लीट देखना है। और फ्रेंड्स आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं तो आप लोग इसे एक लाइक करिए। साथ में चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही स्टडी करवाई जाती है और यहाँ पर सीयूईटी परीक्षा की तैयारी आपको करवाई जाती है शाम 7:30 बजे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि यहाँ पर और भी स्टूडेंट जुड़ पाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीयूईटी ऑनलाइन एग्जाम। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है एमसीबी। तो यहाँ पर पूछ रहा है एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है। तो आपका ए ऑप्शन दिया गया है मिडिल सर्किट ब्रेकर, बी ऑप्शन दिया गया है मेन सर्किट ब्रेकर, सी दिया गया है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और डी दिया गया है मेन लाइन करंट ब्रेकर। तो फ्रेंड्स आपका एमसीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, तो इसलिए आपका जो सी ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया गया है वाट, बी दिया गया है किलोवाट घंटा, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया गया है किलोवाट और डी दिया गया है जूल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो आपका KWH यानी किलोवाट हावर, और किलोवाट हावर को KWH से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए आपका जो बी ऑप्शन है किलोवाट घंटा बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है एक वोल्ट समान होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया गया है 1 जूल के, बी दिया गया है 1 कुलाम के, सी दिया गया है 1 कुलाम प्रति जूल के, डी ऑप्शन दिया गया है 1 जूल प्रति कुलाम के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन दिया गया है 1 जूल प्रति कुलाम के बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन निकल के आ रहा है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ए आपका दिया गया है एसी, बी दिया गया है डीसी, सी दिया गया है दोनों, डी दिया गया है किसी पर नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एसी डीसी का फुल फॉर्म बता देता हूँ और इसका हिंदी क्या आता है ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो एसी होता है ये आपका अल्टरनेटिव करंट होता है, इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं हिंदी में, और डीसी का होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो होता है, और डीसी का हिंदी नेम दिष्ट धारा होता है। तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल राइट है, यानी ट्रांसफार्मर आपका एसी पर ही कार्य करता है। और यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन है इम्पीडेंस का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया गया है मैक्सवेल, बी दिया गया है कूलाम, सी दिया गया है ओम और डी दिया गया है वेबर। तो फ्रेंड्स आप लोग फटाफट आंसर बताइए। आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन ओम दिख रहा है आपको, यहाँ पर इम्पीडेंस का मात्रक ओम होता है, यानी आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका छठवां क्वेश्चन निकल के आ रहा है परिपथ में कौन विद्युत धारा के बदलाव को रोकता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया गया कंडक्टर, बी दिया गया कैपेसिटर, सी रजिस्टर और डी दिया गया इंडक्टर। तो रजिस्टर को ही रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर विद्युत धारा के मार्ग में बदलाव करता है, वो आपका रेजिस्टेंस करता है, तो इसलिए आप लोगों का जो सी ऑप्शन है रजिस्टर बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका सातवां क्वेश्चन निकल के आ रहा है ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। यहाँ पर आपका दिया गया ए शक्ति, बी वोल्टेज, सी आवृत्ति, डी प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपका वोल्टेज को हाई तथा लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वोल्टेज बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका आठवां क्वेश्चन निकल के आ रहा है निम्न में से कौन सा दिष्ट धारा का अनुप्रयोग है। आपका ए दिया गया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बी दिया गया है आर्क वेल्डिंग और सी दिया गया है बैटरी चार्जिंग और डी आपका दिया गया है यह सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है इसमें भी आपका दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, आर्क वेल्डिंग में भी और बैटरी चार्जिंग में भी, तो इसलिए आपका जो डी ऑप्शन दिया गया यह सभी बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका नौवां क्वेश्चन निकल के आ रहा है सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है। ए आपका दिया गया तांबा, बी दिया गया जस्ता, सी दिया गया यूरेका, डी दिया गया नाइक्रोम। तो फ्रेंड्स आपका जो हीटिंग एलिमेंट के लिए प्रयोग होता है वो आपका नाइक्रोम प्रयोग होता है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे पूछा है सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट, तो यहाँ पर आपको जो डी ऑप्शन है नाइक्रोम बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 10वां क्वेश्चन निकल के आ रहा है सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की बनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप लोगों का एलिमेंट पूछता है सोल्डरिंग आयरन का तो आपका नाइक्रोम होता है, और सोल्डरिंग आयरन की बिट पूछे तो आपका यहाँ पर तांबा होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की होती है, तो आपका ए ऑप्शन दिया गया है तांबा,
बी दिया गया नाइक्रोम, सी दिया गया कार्बन और डी दिया गया यूरेका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका तांबा ए ऑप्शन है, तो इसलिए आपका अगर बीट पूछ रहा है तो आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 11वां क्वेश्चन निकल के आ रहा है, सिंगल फेज एसी मोटर में कंडेंसर का प्रयोग किस कारण किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ए ऑप्शन देख पा रहे हैं हानियाँ कम करने के लिए, और बी आपका दिया गया है धारा कम करने के लिए, और सी दिया गया है फेज स्प्लिट करने के लिए, और यहाँ पर डी दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट का रिप्लाई दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो 11वें क्वेश्चन का आंसर है वो आपका सी, फेज स्प्लिट करने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपका 12वां क्वेश्चन निकल के आ रहा है, डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत पूछ रहा है, तो आपका ए दिया गया ओम का नियम, बी दिया गया अन्योन्य प्रेरण, और सी दिया गया है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और डी दिया गया है क्लार्क का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका भी फटाफट आंसर बताइए। आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यानी आपका जो डीसी जनित्र का सिद्धांत है वो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है 13 क्वेश्चन, रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है। रेजिस्टेंस का हिंदी होता है प्रतिरोध, और इसका यूनिट जो होता है वो आपका यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन दिया गया है ओम, बी दिया गया है ओम मीटर, और सी दिया गया है मो, और डी दिया गया है साइम। ठीक है, तो आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। रेजिस्टेंस का इकाई यूनिट आपका ओम होता है। अब यहाँ पर आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया है, वोल्टेज रेगुलेशन में उपयोग। ए आपका दिया गया ऑप्शन जेनर डायोड, बी विभवांतर, सी फ्यूज, और डी दिया गया है रिले। तो आप लोग इसका भी फटाफट जवाब बताइए। आप लोगों का आंसर दिया गया है सामने ही आपको दिख रहा है। तो आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर होता है ए, यानी जेनर डायोड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब आपका 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, डीसी जनित्र में ब्रश होते हैं। आपका ए ऑप्शन दिया गया है कार्बन के, बी दिया गया है अभ्रक के, और सी दिया गया है सिलिकॉन के, और डी दिया गया है चुंबक के। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपके सामने ही झलक रहा है, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो आपका किसी आपका मोटर हो या जनरेटर हो, उसमें जो आपके ब्रश लगे होते हैं वो आपके कार्बन के ब्रश लगे होते हैं। तो इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, यानी आपका कार्बन के ब्रश ही लगे होते हैं। अब यहाँ पर आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है, मोटर वाइंडिंग में उपयोग होने वाली टेप। ठीक है, यहाँ पर मोटर वाइंडिंग में उपयोग होने वाली टेप पूछ रहा है, इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है एम्पायर टेप, बी दिया गया कॉटन टेप, और सी दिया गया फाइबर ग्लास टेप, और डी दिया गया सभी। तो फ्रेंड्स इसका आप लोग फटाफट जवाब बताइए, लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो 16वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ये सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी आपका जो मोटर वाइंडिंग होता है उसमें एम्पायर टेप भी प्रयोग कर सकते हैं, कॉटन टेप भी प्रयोग कर सकते हैं, और फाइबर ग्लास टेप भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली शाम 7:30 बजे आपको ऐसा ही क्लास चलाई जाती है। अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का और चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।